नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 के आध्यात्मिक भाव पर बात करेंगे। जो श्लोक नंबर 3 है वो युद्ध की कुशलता के ऊपर है कि युद्ध की संरचना कैसी करनी चाहिए। इसमें धृतराष्ट्र कहते हैं, पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वो कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं कि देखिए इन पांडुपुत्रों की व्यूह रचना कितनी व्यवस्थित है, अर्थात युद्ध नीति कितनी अच्छी है। परंतु जिसने भी इस व्यूह रचना की है वो कितना बुद्धिमान होगा। ये जानकर दुर्योधन द्रोणाचार्य पर तंज कसते हैं, उन्हें ताना देते हैं कि द्रुपद महाराज के पुत्र को आपने ही धनुर्विद्या व शस्त्र विद्या प्रदान की है, परंतु आज वो हमारी ओर से नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से लड़ने को आतुर है। जबकि सभी जानते हैं कि द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य आपस में शत्रु थे। फिर भी ब्राह्मण होने के कारण द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को युद्ध कौशल सिखाया। इसलिए हमें एक बात सदा ही याद रखना चाहिए कि जिनसे भी हमें कुछ सीखने को मिला हो उन्हें कभी भी जलील ना करें, उन पर हम कभी भी तंज नहीं कसें। हो सकता है कि भौतिक ज्ञान में आप आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने वालों से ज़्यादा तीखे बन जाएं, परंतु जहाँ बुद्धि बल की ज़रूरत है वहाँ युद्ध बल से युद्ध नहीं जीता जा सकता। आज संसार में भी हालात ये हैं कि कंप्यूटर के व साइंस के युग में बच्चे बहुत तीखे हो गए हैं। उन्हें टेक्निकल नॉलेज बुजुर्गों से भी ज़्यादा है, लेकिन बुजुर्गों के पास पूरी जिंदगी के जीवन का तजर्बा है और आध्यात्मिक ज्ञान देने वालों की तो बात ही क्या करें, जिन्होंने हमें सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने का ऊंचा ज्ञान दिया। भले ही उन आध्यात्मिक ज्ञान देने वालों को ज़्यादा भौतिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना भी हो, परंतु इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मबल व आत्मज्ञान इन दोनों के कारण उनकी स्थिति हमसे सदा ही ऊंची है। आपकी संसारिक रीति से पद और पोजीशन ऊंची हो सकती है, लेकिन अपने बड़ों का व सिखाने वालों का आदर नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी पद प्रतिष्ठा भी किसी काम की नहीं है। इसलिए हमें भी दुर्योधन जैसा नहीं बल्कि युधिष्ठिर जैसा बनना चाहिए, जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर ही बिठाया। उन्होंने उनको हटाया नहीं बल्कि सम्मान दिया। तो हमें अच्छी बात अगर किसी बच्चे से भी सीखने को मिल जाए या बड़ों से भी सीखने को मिल जाए तो हमें ज़रूर सीख लेना चाहिए। इसके साथ ही श्लोक नंबर 4, जिसमें पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन है। अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। इसमें भी दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आकर कहते हैं कि इस प्रतिपक्षी पांडवों की सेना में कितने ही भीम व अर्जुन जैसे योद्धा हैं, और अर्जुन की तो युद्ध कौशल की बात ही क्या करें, जो दोनों हाथों से एक साथ बाण चला सकते हैं। अर्जुन ने निंद्रा पर विजय प्राप्त की, तब जाकर युद्ध कौशल में महारत हासिल की। भीम अकेले ही ऐसे महारथी हुए हैं जिन्होंने अकेले ही 100 कौरवों को मार डाला, और जिस दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचकर भरी सभा में उसे नंगा करने का प्रयत्न किया था,
उनकी छाती चीरकर उनका रक्त पिया। और ये दृश्य देखकर तो दुर्योधन भी एक बार कांप गया था कि अकेला भीम ही कितना बलशाली है। दोस्तों, आज भी कोई बार बार समझाने पर ना समझे और झगड़े झमेले ही करता रहे, रक्तपात मचाता रहे, तो अंत में अति सहनशील व्यक्ति भी ये कह उठता है कि दिल तो करता है कि तेरा खून ही पी जाऊं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कहने वाले व्यक्ति ने सचमुच ही उसका खून पी लिया, परंतु हम बात को आध्यात्मिक अर्थ के तरीके से जन जन तक पहुंचाएं। तो हमें चाहिए कि हम उन सब पर्दों के रहस्य खोलते चले जाएं जिनके कारण गीता ज्ञान को लोग प्रैक्टिकल जीवन में नहीं उतार पाते, और कई तो युद्ध में डर के मारे गीता को हाथ तक नहीं लगाते। जबकि पुराने ज़माने में जो फिल्में बनती थी तो उनमें सच व झूठ का फैसला करने से पहले जज की कचहरी में माननीय एडवोकेट साहब भी मुजरिम को कटहरे में खड़ा करके बुलाते थे कि गीता पर हाथ रख कर बोलो कि आप जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। परंतु समय ने करवट बदली, समय बदला तो हालात बदल गए, हालात बदले तो इंसान के ख्यालात बदल गए, परंतु अगर कुछ नहीं बदला तो गीता के भगवान नहीं बदले। गीता आज भी वही है, लेकिन पढ़ने वाली आँख से ज्ञान के निशान बदल गए। तो आज हमने आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 3 व श्लोक संख्या 4 के आध्यात्मिक भाव साझा किए। धन्यवाद। नमस्कार।